नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट वन के बच्चे जो कि अब जाने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में जाने से पहले बीकॉम सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, इसकी जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, ये सब के लिए मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने 3 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। पहला सब्जेक्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, दूसरा आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और तीसरा आपका ऑडिटिंग है। आज बारी है चौथे सब्जेक्ट की, जो कि आपका है कंपनी लॉ। आज मैं कंपनी लॉ का सिलेबस को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कंपनी लॉ में रखे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका कंपनी लॉ का सिलेबस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी लॉ का सिलेबस है ये, और ये बीकॉम सेकेंड ईयर यानी बीकॉम पार्ट टू का ये सिलेबस है। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? वही जो आप सबको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होते हैं, दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। यही पहले आपको बताया गया है। आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ पे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या आपको पढ़ना है? इंट्रोडक्शन में पढ़ना है कंपनी क्या होती है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, कंपनी के टाइप में कौन कौन सी टाइप होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, बहुत सारे टाइप होते हैं कंपनी के। यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद कुछ कुछ अलग टर्म भी यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? कंपनी का निर्माण कैसे होता है। अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आपको करने पड़ते हैं कंपनी बनाने के लिए, वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। प्रमोटर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है आपका डॉक्यूमेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है? कंपनी में 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, ये क्या होता है, इसमें क्या लिखा जाता है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है एंड इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद आप सबको पता होगा प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना, उसके टाइप भी पढ़ना है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है, बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है डॉक्यूमेंट चैप्टर के अंदर। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है शेयर एंड डिबेंचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है शेयर एंड डिबेंचर। शेयर एंड डिबेंचर में क्या पढ़ना? इशू पढ़ना है। शेयर और डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है, अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, कॉल एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, ईएसओपी क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है। ये सब आपने पढ़ा भी होगा और यहाँ पे आपको और डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपका जो फोर्थ चैप्टर है यहाँ पे मैनेजमेंट, इसमें आपको क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, इसको पढ़ना है। डायरेक्टर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, वुमेन डायरेक्टर क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर क्या होता है, और डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है और क्वालिफिकेशन क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर क्या होता है। आप सबको पता होगा कि जब डायरेक्टर कोई बनता है किसी कंपनी में तो उसको एक विशेष प्रकार का नंबर दिया जाता है जिसको डीआईएन नंबर कहा जाता है। वो क्या होता है? डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है कंपनी में, डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होता है किसी कंपनी में, की मैनेजेरियल पर्सनल क्या होता है, मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है कंपनी सेक्रेटरी का, इसको आपको पढ़ना है मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर। उसके बाद
आपका जो अगला चैप्टर है वो है मीटिंग। एक कंपनी में मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या होती है इसको आपको पढ़ना, और शेयर होल्डर की मीटिंग क्या होती है इसको आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ना है आपको। कन्वेनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग ये पढ़ना है। पोस्टर बैलेट क्या होता है, ई वोटिंग क्या होती है, क्वेरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, मिनट क्या होता है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। आपने देखा होगा जब क्वेश्चन पेपर, तो लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो यहीं से टॉपिक उठाए जाते हैं। जो आपका यहाँ पे दिया है इसी से टॉपिक यहाँ पे उठाया जाता है। पोस्टर बैलेट पूछेगा शॉर्ट नोट्स में, ई वोटिंग पूछेंगे, क्वेरम पूछेंगे, प्रॉक्सी पूछेंगे, मिनट पूछेंगे। इनको आप प्रिपेयर करिएगा शॉर्ट नोट्स के लिए। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसी कंपनी में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो यहाँ पे आपको पढ़ना है। प्रॉफिट एंड असर्टमेंट ऑफ divisible profit, declaration and payment of dividend, unpaid dividend, account, investor, education and protection fund, ये क्या होता है इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको डिविडेंड के टाइप भी पढ़ना है। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसको पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे आपको एप्लीकेबिलिटी पढ़ना है कि सीएसआर किन किन पर अप्लाई होता है, टाइप्स ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है, सीएसआर कमिटी क्या होती है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों में सीएसआर को मैनेज करने के लिए कमिटी बनाई जाती है, वो क्या होती है। एंड एक्सपेंडिचर, इसको आपको पढ़ना है। नेट प्रॉफिट फॉर सीएसआर ये पढ़ना। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इसको पढ़ना। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है वाइंडिंग अप, कंपनी का समापन। देखिए आप सबको पता होगा कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसका निर्माण, उसका जो फॉर्मेशन है वो अपने से नहीं होता, किसी ना किसी कानून के द्वारा होता है, किसी ना किसी एक्ट के द्वारा होता है। तो कंपनी का जब समापन होता है तो वो भी आप ऐसे नहीं कर सकते, किसी ना किसी एक्ट के द्वारा उसको समाप्त किया जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप क्या होता है और उसको समाप्त करने की, कंपनी को समाप्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये क्या होता है, स्पेशल कोर्ट क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो है ई गवर्नेंस SBRL, ये क्या होता है। ई गवर्नेंस क्या होता है, SBRL क्या होता है। ई गवर्नेंस के आपको फीचर पढ़ने हैं। बेनिफिट्स ऑफ MCA 21 इसको पढ़ना है। डिजिटल सिग्नेचर पढ़ना है। उसके बाद SBRF फिलिंग क्या होता है और बेनिफिट्स ऑफ SBRL ये क्या होता है। तो ये आपका सिलेबस था, पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हर साल पूछा जाता है। उसके बाद मीटिंग चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वाइंडिंग अप, ये 3 चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, इससे कुछ ना कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हर साल पूछती है। तो ये था पूरा सिलेबस जो मैंने डिस्कस कर दिया, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी मैंने बता दिया। तो अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।